नमस्ते बच्चों। कल हमने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी कि भाई व्यावसायिक संगठन जो है माने बिजनेस जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या रूप हैं, ये इसमें इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में एकाकी व्यापार जो है पहले नंबर पे आया है। अब यदि पुस्तक की दृष्टि से अपन यदि जाएं तो इसमें प्रोफेसर थ्री लुई हेने की परिभाषा है कि एकाकी स्वामित्व का स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं उठाता है। माने सरल शब्दों में देखें कि ऐसा व्यवसाय या ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही व्यक्ति बिजनेस का स्वामी हो, सारा उत्तरदायित्व उसी का हो, सारी जिम्मेदारी वह स्वयं उठाता हो और सारे बिजनेस का संचालन भी वह स्वयं करता हो, तो ऐसे बिजनेस को हम एकाकी व्यापार या बिजनेस कहते हैं। अब यदि मैं आपको बोलूं कि सर बच्चों इसका उदाहरण बताओ, तो बेटा इसमें उदाहरण तो आपके आसपास ढेर मिल जाएंगे। छोटी सी छोटी दुकान, जो ठिलिया वाले हैं ना, वो भी एकाकी व्यापार के उदाहरण है। इसके बाद यदि आप देखें तो इसके अतिरिक्त ठिलिया वाले के साथ साथ तो आप और देखिए कि आपके मोहल्ले की किराना दुकान, मेडिकल स्टोर्स, न जाने कितने सारे बिजनेस हैं जो एकाकी व्यापार के उदाहरण हैं कि एक ही व्यक्ति संचालन करता है, एक ही व्यक्ति पूरा उत्तरदायी होता है, लाभ हानि भी वह स्वयं कमाता है और जोखिम भी स्वयं उठाता है। तो ऐसे व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। अब हम देखेंगे एकाकी व्यापार की विशेषताएं। देखिए इसमें पुस्तक में एकाकी व्यापार की 10 विशेषताएं दी हुई है। मैं 10 विशेषताएं आपको बताऊंगा, लेकिन कम से कम 6 से 7 विशेषताएं जो है आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे। पहली विशेषता दी हुई है एकाकी स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व का मतलब होता है एकाकी माने एक ही, स्वामित्व माने मालिक, माने ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही स्वामी या मालिक होता हो, उस व्यवसाय को हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। इसमें 2 बिंदु डैश करके इतना ही लिखना है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है असीमित उत्तरदायित्व। अब असीमित उत्तरदायित्व में जो बात आती है वो देखें। असीमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो, उत्तरदायित्व माने जिम्मेदारी, है ना। अब असीमित उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कि बिजनेस यदि घाटे में चला गया, हानि में चला गया, तो उस एकाकी व्यापार के मालिक को अपने जेवर, घर, संपत्ति बेचकर उस दायित्व को चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। अब इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, इसमें यही लिखना है असीमित उत्तरदायित्व 2 बिंदु डैश। एकाकी व्यापार के स्वामी का उत्तरदायित्व असीमित होता है। बिजनेस में घाटा या हानि होने पर सारी घाटा और हानि की पूर्ति उसी व्यापारी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट आता है वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति। ये पॉइंट बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो आप इसका पॉइंट का नाम बनाना सरल कानून। उसमें आप ये बताएंगे कि एकाकी व्यापार जो है उसमें कोई भी व्यक्ति एकाकी व्यापार यदि करता है तो उसके लिए कानून अत्यंत सरल है और वह आसानी से अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। पूंजी पर एकाधिपत्य अगला पॉइंट है, माने चौथा पॉइंट। पूंजी पर एकाधिपत्य का मतलब होता है बेटे कि एकाकी व्यापार में जो बिजनेस का मालिक है
मेहनत करता है, पहले किराए में दुकान चलाता है, सफल होता है तो खुद की निजी दुकान बना लेता है और नया शोकेस बनाता है, उसमें माल भरता है, पता लग रहा है उसने 1 लाख से शुरुआत की और आज की स्थिति में वो 10 लाख का मालिक है। वो 10 लाख रुपए जो है वो उसकी पूंजी है और उस पूंजी का वह अकेला मालिक है। तो पूंजी पर एकाधिपत्य में केवल आप 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि एकाकी व्यवसाय में जितनी भी पूंजी होती है, भवन हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, नगद राशि हो, सब पर एक अधिकार जो है एक ही व्यक्ति का होता है। इतना बार लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है व्यापार चुनाव में स्वतंत्रता, या खाली आप स्वतंत्रता पॉइंट डाल सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एकाकी व्यापार यदि कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो उसे बिजनेस का सिलेक्शन करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। वो चाहे तो फ्रूट का बिजनेस कर सकता है, चाहे तो किराना के बिजनेस कर सकता है, चाहे तो जनरल का बिजनेस कर सकता है, जनरल स्टोर्स का बिजनेस कर सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आपको यही लिखना पड़ेगा कि 2 बिंदु डैश करके कि एकाकी व्यापार का जो मालिक होता है उसे अपने स्वयं के मनपसंद अनुसार बिजनेस की चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद एकाकी प्रबंध। देखिए, मैनेजमेंट माने देख रेख। एकाकी व्यापार में जो व्यापार का मालिक होता है वह स्वयं अकेला ही पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट संभालता है। इतना लिखेंगे आप। इसके बाद सुगम या सरल प्रारंभ और अंत। एकाकी बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार बड़ी सरलता से प्रारंभ कर सकते हैं और सरलता से ही समाप्त भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। इसके बाद आप इतने विशेषताएं काफी हो जाती है, 6-7 विशेषताएं हो गई हैं, अन्य विशेषताओं की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से हमने एकाकी व्यापार की विशेषताएं देखी, आसानी से आपकी समझ में आया होगा। अगला चैप्टर जो है उस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।